हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गाना अपने वतन के नाम, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है और थोड़ा सा नए हैं, तो बस कॉपरेट करिए, प्यार दीजिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू दोस्तों। ये प्यारा सा गाना मेरे कुछ दोस्तों के लिए जो अभी आर्मी में काम कर रहे हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, बड़ा याद करते हैं उसको, कॉल पे बातें भी होती है, तो वो बोलते हैं क्या कि कभी कभी मेरा हम लोग को भी याद कर लिया करो। तो ये गाना मेरे सारे फौजी भाइयों के लिए, ठीक है। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं धीरेन्द्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस देवघर में। आज का टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हेरिडिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता। सॉरी। तो क्वेश्चन आता है क्या कि भाई ये अनुवांशिकता है क्या, क्यों हम लोग को ये लेसन पढ़ना है, इससे क्या अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो भाई समझ लो प्यारे बच्चों, समझ लो कि ये लेसन आपके एग्जिस्टेंस को बता देता है। मीन्स क्या है सर, एग्जिस्टेंस क्या हो गया? तो एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो, अपने नाना नानी के जैसे दिखते हो, अपने दादा दादी के जैसे दिखते हो। तो कैसे दिखते हो? आप में जीन क्या है, आप में गुण कौन लाता है, कैसे गुणों का ट्रांसमिशन होता है, ये सब आप इसमें देखेंगे। इसको ऐसे समझिए कि जब आप माने कुछ दिन कुछ सालों के बाद किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? ओ बउआ का आँख तो नाना से मिलता है, बउआ का मुंह तो नानी से मिलता है, बउआ का हाइट तो पापा पे गया है। तो ये बउआ जो बबुअन का जो हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, ये सब जो आपको मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट, ये किस वजह से आपके शरीर में आया है? तो दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी। एक और चैप्टर, इसमें एक और टॉपिक था जो था इवोल्यूशन, लेकिन 2021 सिलेबस में जो इस बार है वो डिडक्ट करके उसको हटा दिया गया है। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है। जबरदस्त है, एकदम स्टोरी की तरह आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, लोगों में शेयर करिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे बात करिए, कॉल नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे चैट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको फिर से आपको रिकवर कराया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ्रेंडली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी, इसका हिंदी होता है अनुवांशिकता। कहानी यहां से स्टार्ट होगा। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम और ट्रेड्स, कैरेक्टर बोलो ट्रेड्स बोलो एक ही चीज है, दोनों का मतलब गुण होता है। गुण मतलब जो अभी बताए थे कि आपका गुण आपके पापा से मिलता है, आपका हाइट आपकी मम्मी के जैसा है, आपका स्किन टोन आपकी मम्मी के जैसा है, आपका आई बॉल का कलर आपके पापा के जैसा है, हेयर स्टाइल आपके चाचा से मिलता है, ऐसा कुछ भी, तो ये आपका होता है। तो ये सब का जो गुण है, ये जो कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को बायोलॉजी में प्रोजीनी भी कहते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे या पीढ़ी, उसको प्रोजीनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, मतलब पेरेंट्स के द्वारा बच्चों में गुणों का संवहन। किस तरह से बच्चों में पापा का या मम्मी का गुण आता है, दैट इज नथिंग, दैट इज योर हेरिडिटी। आप समझिए इस बात को कि आपका शरीर दो फैमिली के जीन को मिला करके बना है। एक फैमिली फादर फैमिली, जिसमें बिलोंग्स करते हैं आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा, दादी, ये एक फैमिली होता है। दूसरा फैमिली क्या होता है भाई? दूसरा फैमिली होता है मदर फैमिली। मदर आपके नाना जी, आपकी नानी, ये आपका मदर फैमिली है। तो ये जीन जब आपस में मिलता है, जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बताया जाएगा लेसन में, आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में इस बात को बहुत डिटेल किया गया है। तो जब ये जीन का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें आपका जब जैसे मेल वाला आपका स्पर्म और फीमेल वाला एग का जब आपका फ्यूजन होता है, तो इसी समय जीन का ट्रांसमिशन भी होता है, जो आपको आपके पेरेंट्स के जैसा बनाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब ये गुणों का संवहन होता है, यानी कि जब ये हेरिडिटी हो रहा होता है, तो ये आप अपना पापा या मम्मी के ट्रू कॉपी नहीं होते,
डीएनए आर द नॉट ट्रू कॉपी ऑफ देयर प्रोजेनी और पैरेंटल वन। ये ट्रू कॉपी नहीं होता है, इसमें कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, कुछ एक्सचेंज होता है। दैट एक्सचेंज क्रिएट अ वेरिएशन, जो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द वेरिएशन। तो मतलब इसको ये समझो कि आपको ये समझना है, आपको मतलब ये समझना है कि वेरिएशन फिर क्या है। तो वेरिएशन क्या हुआ, वेरिएशन क्या हुआ, वेरिएशन क्या हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो आप एग्जैक्ट अपने पापा के जैसा नहीं दिखते हो, आप एग्जैक्ट अपनी मम्मी के जैसा नहीं दिखते हो, ना दादा के जैसा दिखते हो, ना नानी के जैसा दिखते हो। आप में पापा का कुछ गुण है, आप में मम्मी का कुछ गुण है, और आप में आपका अपना गुण है। तो ये जब आप ये जो आप में वेरिएशन है, आप जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हो, ये आपका वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों होता है, इसका क्या फायदा है आगे, और क्या टाइप है, सब आगे मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग वेरिएशन पे काम करते हैं। व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन। अगर आप देखिए इसको ऐसे समझिए, आप गए आपका आंख आपके पापा पे चला गया, बहुत से बाल का हेयर स्टाइल आपकी मम्मी के जैसा है, स्किन टोन गोरा नारा आपकी मम्मी के जैसा है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा आ जाओ, लेकिन अगर आप देखोगे तो आई बॉल का कलर ना पापा से मैच कर रहा है ना मम्मी से मैच कर रहा है, फिर वहाँ परेशान हो जाओगे, जा अब ये मम्मी का भी नहीं है, मेरे पापा का भी नहीं है, तो क्या आप गोद लिए गए हो या कुंभ के मेले में मिले, ऐसा वाला फिर थॉट आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन भी कुछ होता है आप में, आपके पापा आपकी मम्मी प्लस आपका अपना कुछ नया प्रॉपर्टी दिखेगा। ये नया प्रॉपर्टी क्या है, उसका क्या यूज है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो आइए वेरिएशन पे, डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेट्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। इट मींस दैट वेरिएशन का बेस्ट एग्जांपल ले लो, आपका क्लासरूम, 40 बच्चे का क्लासरूम, आप पीछे मुड़ के देखिए, एक का भी थोतना आपसे नहीं मिलेगा, थोतना मीन्स सर्कल फेस है ना, तो एक का भी फेस आपसे नहीं मिलेगा। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आपके ऐसा नहीं दिख रहा है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, मतलब अदरवाइज मत लेना है ना, उसका भी फेस आपके ऐसा नहीं मिलता। सब लोग ह्यूमन हो, सब एक स्पीसीज से बिलोंग करते हो, लेकिन सबका हाइट, सबका स्किन टोन, आई बॉल कलर, लेंथ ब्रेथ हाइट सब डिफरेंट है। ये डिफरेंट होना ही वेरिएशन होता है। तो डिफरेंट इन अ कैरेक्टर ऑफ अमंग, कैरेक्टर मतलब ऐसा नहीं क्या कि आप मुंह से खा रहे हो कान से खा रहा है, ये नहीं चलेगा। वेरिएशन का ये मतलब नहीं है कि आप मुंह से खा रहे हो, कान से खा रहा है, आप आंख से देख रहे हो, वो पेट से देख रहा है, आपका सर यहाँ है, वो हाथ में लेकर के सर अपना स्कूल आ रहा है, ये वेरिएशन है। कैरेक्टर का मतलब हो गया आई बॉल का कलर, हेयर ब्लैक है, ब्राउन है, हेयर स्ट्रेट है, कर्ली है, आप लंबे हैं, नाटे हैं, मीडियम हाइट के हैं, ये सब होता है कैरेक्टर, है ना। तो ये सब में डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं हम लोग वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है, तो वेरिएशन बताया गया था कि जब, अब एक बात समझो कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होता है ना, ये डीएनए के वजह से होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए के वजह से ये आपका वेरिएशन होता है। तो बहुत सही डीएनए का, लेकिन डीएनए के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए आर द नॉट ट्रू कॉपी ऑफ देयर पैरेंटल वन। एक कितना एग्जैक्ट जीरोक्स नहीं होता है। अगर जीरोक्स होगा तो सबका मुंह का नहीं चलेगा, एकदम चाइना बना दोगे भारत को भी तुम, एकदम सब यंग फूसी जैसा लगो, एक जैसा दिखने में, छोटा छोटा आंख लेके घूम रहे हो, एकदम सामान मैनेज करो देखने में, है ना। नहीं वैसा नहीं है, वो लोग बड़ा अलग दिखते हैं, डिफरेंट, एकदम डिफरेंट, एकदम नया फ्रेश माल, ठीक है। तो कैसे, वेरिएशन की वजह से जीन्स जो ट्रांसफर होता है वो ट्रू कॉपी नहीं होता है। क्या है जीन्स, क्या है डीएनए, वो टर्मोलॉजी जब हम लोग देखेंगे इसमें ढेर सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा, अभी जस्ट उस पर आ रहे हैं हम, सब वहां पे हम समझा देंगे। तो अभी समझिए वेरिएशन तो डिफरेंट कैरेक्टर को कैरी करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्यों भाई, वेरिएशन में क्या दरकार पड़ता है, आप सोचो जरा। आप भी जिंदा है, आपका दोस्त भी जिंदा है, आपका रिलेटिव भी जिंदा है, लेकिन सब अलग अलग दिखते हो। अब अगर सब अलग अलग दिखते हो तो क्या दरकार है वेरिएशन करने का, काहे मगजमारी, काहे का फेरा पजियत, क्या दरकार है ना। तो दरकार है, ये दरकार है। दरकार क्या है भाई कि वेरिएशन जो होता है वो अगला जनरेशन को उसके पिछला जनरेशन से ज्यादा अपग्रेड बनाता है ना। जैसे आप फोन यूज करते हो, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, हर 2 महीना 1 महीना पे सॉफ्टवेयर अपडेट की फल्ला नोटिस में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है ऑल, जो भी इंग्लिश में आप लोग अच्छा जानते हो, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट जिस तरह से होता है उसी तरह से ह्यूमन में भी आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपडेट हो, आराम से अपने पेरेंट्स को उल्लू बना देते हो, हाँ भैया हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते, पबजी एंड फ्री फायर, है ना। तो ये आप उससे ज्यादा अपडेट हो।
तुम्हारा वाला तुमको उल्लू बना देगा क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अपडेट होगा। तो ये अपग्रेडेशन सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है। अब सर्वाइवल रेट सर कैसे बढ़ा देता है? वो भी तो जिंदा है, मेरा दोस्त भी जिंदा, हम भी जिंदा है, दोनों बड़ा सुखी है, वेरिएशन नहीं भी होता है तो भी जिंदा रहते। नहीं भाई, ये आपको तुरंत नहीं दिखेगा। 1, 2, 5, 7 जनरेशन में क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, पॉल्यूशन, बहुत सर्कमस्टांसेस बदल जाता है। अगर ह्यूमन या कोई स्पीसीज अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, अपग्रेड नहीं कर पाया, तो उसका एग्जिस्टेंस पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन सर्वाइवल का चांस को बढ़ा देता है। इसको ऐसे समझिएगा, कोई एक बैक्टीरिया है, वो 10 डिग्री 20 डिग्री मानो 30 डिग्री टेम्परेचर पे जिंदा है 2001 में। अभी क्या हुआ कि 2001 में अगर वो 30 डिग्री पे जिंदा है तो उसका एक जनरेशन आया, 2 जनरेशन आया, 3 जनरेशन आया, लेकिन कोई अपग्रेड नहीं किया। लेकिन माहौल तो अपडेट हो रहा है, माहौल तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। तो अब क्या होगा, जो वो 30 डिग्री पर सर्वाइव कर रहा था 2001 में, उसके आने वाला प्रोजीनी या फिर ऑफस्प्रिंग 2020 तक आते आते सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि टेम्परेचर बहुत हद तक बदल गया होगा, एयर का, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेशन बदल गया होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपडेट होना पड़ता है। वेरिएशन दरकार है, वेरिएशन यूज है, वेरिएशन नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस में दिक्कत आ जाएगी। तो ये वेरिएशन है। वेरिएशन किस तरह का होगा? वेरिएशन बहुत तरह का होता है। आपका अगर आपका कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक में देखोगे तो आपको जो दिखता है, जैसे हेयर्स का स्टाइल स्ट्रेट होना, कर्ल होना, आँख का ब्राउन होना, ब्लैक होना, आपका हाइट, टोन, स्किन, ये सब का सब, ठीक है। ये नया नया अपडेट होता रहा, अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आगे क्या है? टाइप ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। बहुत सही। अब सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन का यहाँ पे क्या किस्सा हो गया सर, बताइए थोड़ा। तो सोमैटिक वेरिएशन, एकदम सोचो सोमैटिक क्या होगा। एक जरा बात समझिएगा, मेरा बात समझिएगा कि मानो क्या हम सोमैटिक बताना चाह रहे हैं, वेरिएशन मतलब डिफरेंट। वेरिएशन पे बहुत कुछ बता दिया, आप वहां से सुन लेंगे, समझ चुके होंगे। वेरिएशन का 2 टाइप, सोमैटिक और जर्मिनल। ओ भाई साहब, व्हाट इज सोमैटिक सर? सोमैटिक देखो खुद से, अच्छा, खुद से, कैसे खुद से? आप तो खुद से कर ही नहीं रहे कुछ। तो खुद से का मतलब हो गया, सोचो। हाँ, ऐसा समझो इसको कि जैसे मानो आप हैं, आप बहुत ज्यादा शौकीन हो अपने आप को फिट रखने का। आप रोज जिम में जा करके 5 घंटा डंड पेल रहे हो, एकदम डिप्स मार रहे हो, एकदम चना खा रहे हो, फलना चिल्ला ढिपका, आपका बॉडी पूरा एकदम से पहाड़ है, एकदम हट्टा कट्टा, एकदम वेल पर्सनालिटी का हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपका जनरेशन आएगा, आपका बच्चा आएगा, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो जिम नहीं जाएगा तो भी वो एकदम हट्टा कट्टा खुद से हो जाएगा। नहीं, सोमैटिक का मतलब हो गया कि वैसा गुण जो आप ड्यूरिंग लाइफ खुद से डेवलप करते हैं। जैसे आप मैथ में बहुत तेज हैं, अपने मेहनत से मैथ में तेज हैं, बायोलॉजी में बहुत तेज है, अपने मेहनत से बहुत तेज है। ये विरासत में आपके पीढ़ी को ना मिला था, आपके पापा से ना आपको, ना आपसे आपके आने वाले को मिलेगा। ड्यूरिंग लाइफ पीरियड आप वैसा गुण जो आप खुद से जनरेट करते हो, जैसे आप बहुत ज्यादा मैथ में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, मसल्स आपका बहुत अच्छा है, एकदम गुड लुकिंग हो, बाइक बड़ा अच्छा चलाते हो, एकदम लहरिया मार के एकदम धूमफोर, तो ये सब सोमैटिक है। ये आपके आने वाले जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि आप खुद से डेवलप किए हैं। ये डीएनए का फॉल्ट नहीं है, ये डीएनए के द्वारा नहीं होता। बहुत सही। तो मतलब वैसा गुण जो आप खुद से जनरेट करते हो, जैसे मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका मसल्स बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो, बहुत अच्छा गिटार बजा सकते हो, ये सब का सब सोमैटिक है, खुद से। अभी जर्मिनल क्या हो गया? तो जर्मिनल जो वर्ड है वो जर्म से आया। हम लोग जानते हैं क्या कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो जर्म सेल आपका पार्टिसिपेट करता है। एक होता है स्पर्म, एक होता है एग। स्पर्म होता है मेल से, पुरुषों का, और एग होता है फीमेल से। बहुत अच्छा। तो जर्मिनल क्या हो गया भाई? ये देखो खुद से नहीं है, ये डीएनए से है। ये आपको आपके पीढ़ी के द्वारा मिलता है और आपसे आपके आने वाले को मिलेगा। क्या हो गया भाई? जैसे आपके पापा का आंख ब्लू कलर का था, सपोज करो, बड़ा सुंदर लगता है ब्लू आईज, हिप्नोटाइज हनी सिंह, है ना? तो वैसा नहीं,
तो आपका मानो आपके पापा या मम्मी का किसी का कलर ब्लू है और आपका आंख ब्लू हो गया, तो ये हो गया आपका जर्मिनल, एकदम डीएनए से जाएगा, ये एकदम डीएनए जाता है, इसको खुद से नहीं। आप अपना कलर ऐसे पोत करके ब्लू नहीं कर सकते, एकदम लिया एकदम निचोड़ लिए एकदम ब्लू हो गया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वो जेनेटिकली जाएगा, जेनेटिकली जाएगा। तो जैसे आपके पापा बहुत लंबे हैं, आप लंबे हाइट के, जैसे मेरा हाइट 6 फीट है, तो मेरे पापा है, मेरे घर में सब लंबा है, तो ये हमको जीन से मिला, ये हम खुद से एकदम से डिप्स मार करके फलना पेल करके चिल्ला करके नहीं कर सकते, ये जीन से जेनेटिकली आएगा। तो वैसा गुण जो आपको विरासत में मिला और आपसे आने वाले को विरासत में मिलेगा, दैट इज जर्मिनल वेरिएशन। इसमें आई का कलर, हेयर का स्टाइल, लेंथ, आपका स्किन का टोन, आप करिया है कि गोरा है, ये सब आपका क्या है, बताओ, आपका जर्मिनल हो गया। तो ये हो गया कि आपका वेरिएशन जर्मिनल, ये जीन के द्वारा करता है। तो वेरिएशन में दो टाइप, सोमेटिक जो खुद से, जर्मिनल मतलब आपका डीएनए से होगा, ये हो गया। अब यहां तक समझने के बाद अब मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, जो है क्या आपका बताओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स बिफोर द लेशन, इंपॉर्टेंट टर्म बिफोर द लेशन। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स का क्या कहानी है, क्या किस्सा है, इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा देखेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी। कोई नहीं, आराम से आप देखो, आपको सब समझ में आएगा, ध्यान से मेरा बात समझना। अब एक बड़ा अच्छा बात बताते हैं, ये पूरा का पूरा हिसाब, ये पूरा का पूरा बायोलॉजी वाला गणित जो साइंटिस्ट, जो बुद्धिजीव दिए थे, उनका नाम था ग्रिगोर मेंडल। उसका पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ था 22 जुलाई को, और 6 जनवरी 1884 में उनका देहांत हो गया। लेकिन इस दौरान वो ह्यूमन को ह्यूमन से मिला दिए थे। मतलब यही एक व्यक्ति है जिससे आपको अपने बारे में पता चलता है क्यों आप अपने मम्मी या पापा वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये रिस्पेक्टेबल पर्सन है ग्रिगोर मेंडल साहब, या जॉन ग्रिगोर मेंडल साहब। एकदम तगड़ा आदमी था भाई साहब। ये आदमी अपना पूरा जीवन इस हेरिडिटी और इवोल्यूशन को दे दिया, और तब जा करके कहीं हम लोग को इतना पहुंचे। तो ये सच में रिस्पेक्टेबल पर्सन है। देखो, जिया सब करता है, लेकिन अपने आप को जान के जीना अलग चीज है। आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं है, तो भाई वही हाल था पहले, हम लोग कहाँ जी रहे, ठीक है, मौका मिल गया भाई, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, मिलता है। लेकिन क्यों मिलेगा, काहे? तो इसका वजह था ग्रिगोर मेंडल साहब का पूरा लाइफ का डेडिकेशन, जिसके वजह से हम लोग ये सीख पाए कि ऐसा क्यों संभव है, ऐसा क्यों पॉसिबल है। तो रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो सारा का सारा जीन टर्म से सब उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग पूरा वीडियो में सिर्फ यही देखेंगे कि कैसे ये हुआ, बैकग्राउंड बनाएंगे, टर्म्स को समझेंगे, और अगले वीडियो में 3 वीडियो में इस पे बनाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, सेकेंड वीडियो में आएगा आपका कैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट हुआ था, और थर्ड वाले में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड से रिलेटेड हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब आगे है इंपॉर्टेंट टर्म्स बिफोर द लेशन। ये आपका पूरा लिस्ट है। अगर इतना आप समझ गए तो समझिए कि बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर आता है। ये सब हथियार है, अभी आ जाएगा आपको हेरिडिटी के पहले आपको नहीं पता होगा कि जीन क्या है, लील क्या है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, फलना चिलना, डिम्का चिपका, तो भाई खेला खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये टर्मोलॉजी, ये टर्म्स रिलेटेड टू द लेशन आना चाहिए। क्या क्या टर्म्स है भाई, बस पढ़ लो। सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम पढ़ेंगे, डीएनए, जीन, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, प्योर ब्रीडिंग, F1 जनरेशन, F1 स्टैंड फॉर फीलियल जनरेशन 1, F2 का मतलब फीलियल जनरेशन 2, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजीनी। इतना सारा चीज को अगर आप पढ़ लेते हो तो जाकर आप मेंडल एक्सपेरिमेंट को समझने के लायकात में आ जाएंगे। बहुत सही, बहुत एकदम जोश में रहना भाई। आपको आपसे मिलाने वाला ये चैप्टर है, ह्यूमन क्या है, कहाँ से आया, इसी से पता चलेगा। ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे जिंदा हो तो हम भी है, लेकिन पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको कि क्या हुआ। तो सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो है क्रोमोसोम। सबसे पहला टर्म क्या आता है बताओ, आपका क्रोमोसोम। हम लोग पढ़े हैं, सेल वगैरह कभी पढ़े होंगे तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, ध्यान से मेरा बात समझोगे। अगर आप क्रोमोसोम के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्रोमोसोम क्या आता है, इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में धागा धागा जैसा इस टाइप का होता है,
ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है इसमें होता है डीएनए। अब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि डीएनए क्या है, तो भाई साहब ये पूरा कांड का पीछे का जो हीरो है या विलेन है वो डीएनए ही है। डीएनए ही है जिसके वजह से गुणों का संवहन होता है। जैसे आप कभी कोई ट्रांसफर किए फाइल अपने फोन से अपने लैपटॉप में, तो फोन को लैपटॉप से या लैपटॉप को फोन से जोड़ने के लिए डाटा केबल होता है जिससे आपका डाटा इस फोन से इस डिवाइस से उस डिवाइस में जाता है। वही डाटा है यहाँ पर डीएनए। एकदम जबरदस्त समझिएगा एकदम से। डीएनए क्या है भाई, आपको आपके पेरेंट्स से जो गुण मिला दैट्स बिकॉज ऑफ डीएनए। तो डीएनए दैट वाज दैट कनेक्टिंग वायर, ठीक है, वो जो डाटा केबल है वो आपका डीएनए। डीएनए से गुणों का संबंध, डाटा फाइल ट्रांसफर होता है, लेकिन सारा नहीं, एकदम सही बात बता रहे हैं, ये सारा नहीं होता, ये कॉपी नहीं होता है। कुछ फाइल अपग्रेड हो जाता है, कुछ नहीं आता और कुछ आ जाता है। तो डीएनए आपका करता है। तो डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका डीएनए फॉर्म करता है। और डीएनए क्या करता है, डीएनए ट्रेड्स को, कैरेक्टर को, पैरेंटल कैरेक्टर या पैरेंटल ट्रेड्स को आपको कैरी करता है। बहुत से तो ये हो गया क्रोमोसोम। ये बात याद रखिएगा। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है डीएनए को। भाई डीएनए क्या है, तो डीएनए ही वो चीज है जो ट्रेड्स है, कैरेक्टर को आपके पेरेंट्स से आपके बच्चों में, आपसे आपके बच्चों में ले जाएगा। वो दैट वाज डाटा वायर, डाटा केबल, है ना। अगला है जीन। जीन क्या है भाई, ये जीन 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 क्या हुआ, जीन क्या हुआ। हाँ, तो ये जो डीएनए है, डीएनए आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये आपका डीएनए, इस तरह से डीएनए होता है। इस डीएनए में ढेर सारा कैरेक्टर का, ढेर सारा गुणों का इंफॉर्मेशन होता है। और हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, मेरा बात समझना, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आपका एक जीन जिम्मेदार होता है। जैसे आपका अब डीएनए हो गया ना आपके शरीर में, आपके पेरेंट्स से आपके शरीर में मदर का और फादर का डीएनए आया, ठीक है। डीएनए क्या किया, डीएनए अपने साथ गुणों को लेकर के आया। तो डीएनए में ढेर सारा जीन्स होगा, डीएनए के अंदर ढेर सारा जीन्स होता है और हर एक जीन एक गुण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपका हाइट आपके पापा से मिला तो दैट्स बिकॉज ऑफ डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन, तो दैट्स बिकॉज ऑफ जीन। हाइट के लिए एक जीन, कलर टोन के लिए एक जीन, ब्लू आइज हिप्नोटाइज के लिए एक जीन, है ना। और उसके बाद क्या, वो जुल्फें, उसके लिए भी जीन। तो ये जीन डीएनए में होता है। डीएनए में ढेर सारा जीन कंटेन करता है और जीन से हर एक गुण का जिम्मेदारी है जितना भी गुण ट्रांसफर होगा वो जीन की वजह से। और ढेर सारा बंच ऑफ जीन, डीएनए कहाँ रहेगा, क्रोमोसोम, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर एलील क्या है भाई साहब, एलील क्या है, मेरा बात समझोगे, बाद में ये समझा देंगे हम। ये इस तरह से हम लोग कोडिंग करते हैं, है ना। कैपिटल टी, स्मॉल टी, मानो ये हाइट का है, तो ये जो हम लोग कोडिंग करते हैं जीन के अंदर, ये कोडिंग टी या टी या ऐसा टी और टी या फिर ऐसे टी और टी, ऐसे जो कोडिंग करते हैं इसी को एलील कहा जाता है। जीन में ऐसा पेयर में आपका एलील काम करेगा। ये और ये जो पेयर होता है, ये टी और टी से जो कोडिंग करते हैं वो आपका एलील है। बहुत अच्छा। अब हो गया आपका क्रोमोसोम समझ गए, डीएनए समझ गए, जीन समझ गए, एलील समझ गए। इसको एक बार हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन क्या करते हैं, कंबाइन यही है क्या कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, उसके अंदर आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या कंटेन करेगा, डीएनए क्या कंटेन करेगा, जीन में आपका कोडिंग होता है जो हो गया एलील। अब यहां से एक वर्ड है जो है क्या आपका बताओ, जीनोटाइप और फेनोटाइप, जो भी आप जीनोटाइप या फेनोटाइप। ये जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या है, मेरा बात समझोगे। जीनोटाइप का मतलब हो गया क्या, जैसे फेनोटाइप का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वैसा गुण जो आप में दिखेगा। जैसे आपका आंख का कलर ब्राउन है, ये आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, बायोलॉजिकल टर्म में इसको फेनोटाइप कहते हैं। आपका बाल स्ट्रेट है, आप लंबे हैं, स्किन टोन गोरिया है या करिया है, ये सब आपका फिनोटाइप है। फिनोटाइप वैसा गुण जो ट्रांसफर होने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा,
मेरा बात समझो, पापा से आपके लंबे हैं, मम्मी आपकी ठीक ठाक हाइट की है, लेकिन आप फिर भी लंबा हो गए, तो ये आपका फेनोटाइप है। फेनोटाइप वो गुण है जो दिखता है लोगों को, अरे भाई साहब तुम, और उसी वजह तो कॉम्प्लीमेंट वगैरह तेरा बाबू जी से तरह हाइट मिलता है, ये सुनते हो ना, दैट इज फेनोटाइप। वैसा गुण जो दिखना स्टार्ट होता है वो होता है फेनोटाइप। और फेनोटाइप किस वजह से होता है, तो फेनोटाइप होता है जीनोटाइप की वजह से। जैसे हाइट के लिए कैपिटल टी या कैपिटल टी या टी और टी ये जिम्मेदार होता है, तो ये जो आपका जीन का ट्रांसफर होता है, वैसा जीन के ट्रांसफर जिसके वजह से आपका फेनोटाइप नजर आता है, वो फेनोटाइप का जो जीन होता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। फिर से बोल रहे हैं, जिस गुण के वजह से आप वैसा दिखने लगते हैं, बायोलॉजी में उसको फेनोटाइप कहते हैं। और सारा गुण किसके वजह से जाएगा, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। तो जीन का ये जो कोडिंग है, इसको एलील कहते थे, ये कोडिंग के वजह से आप लंबा दिख रहे हैं या नाटा दिख रहे हैं, इसके वजह से आप नाटा दिखते हैं। तो जो फिनोटाइप का जो जीन होता है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप का जीन जिसके वजह से वो गुण दिखा, वो उस फिनोटाइप का जीनोटाइप कहलाएगा। ये अभी शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हम, बट जब हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव देखेंगे तो एकदम डिट्टो समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत अच्छे समझा देंगे, प्रॉमिस। अभी अगर नहीं समझ में आ तो जाने दो, क्योंकि फिर नीचे आएंगे तो फिर से बता देंगे, तब समझना 100% गारंटी। उससे ज्यादा गणित आता है तो उससे भी ज्यादा गारंटी, 200%, जो बोलना है बोलो। तो ये हो गया जीनोटाइप। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड मतलब हो गया कि जब आप एक गुण को लेके काम करते हैं, बाद में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, अभी फिलहाल बस सुनते जाओ, बाद में सबको डिटेल किया जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्या है भाई, जब आप एक गुण को लेके काम करते हैं ना, तो वो होता है मोनोहाइब्रिड। और जब आप दो गुण को लेके काम करते हैं तो वो होता है क्या, आपका बताओ, डाइहाइब्रिड। जैसे मोनोहाइब्रिड क्या हो गया, जैसे आपको सिर्फ लंबाई लेकर काम करना है, दो पौधा लिए या दो आदमी लिए, उसका सिर्फ एक गुण लेकर के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हो गया मोनोहाइब्रिड। एक गुण को लेकर के क्रॉस करवाना या एक गुण को लेकर के आगे बढ़ना, वो मोनोहाइब्रिड है। एकदम स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज, मोटा मोटी फिलहाल समझो, बाद में सब डिटेल कर दिया जाएगा। डाइहाइब्रिड, जब आप दो गुण को लेके चलते हैं, जैसे लंबाई के साथ आप आई कलर लेके चल रहे हो, या फिर हेयर कलर के साथ हेयर का शेप लेके चलो, कर लिया स्ट्रेट, तो ये मोनोहाइब्रिड होता है। जब दो गुण को लेकर के हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो वो हो गया डाइहाइब्रिड। प्योर ब्रीडिंग क्या होता है, प्योर ब्रीडिंग हो गया क्या, कि जब आप दो ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं तो अगर एक ही टाइप ऑफ एलील दिख रहा है, एलील मतलब ये टी या टी, टी या स्मॉल टी, टी और टी, जब एक ही टाइप ऑफ एलील दिखेगा, जब जीन्स में, जीन वर्क इन अ पेयर, मेरा बात समझना, जीन हमेशा पेयर में काम करता है, क्रोमोसोम आपका पेयर में काम करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जब एक ही टाइप ऑफ एलील आपको देखने को मिलता है तो वो होता है प्योर ब्रीडिंग। ये बात, जब एक ही टाइप ऑफ एलील को लेकर के हम लोग काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बताओ, प्योर ब्रीडिंग कहलाता है। F1 जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये अब सब समझ में आएगा जब हम लोग अब डिटेल से जाएंगे। प्योर ब्रीडिंग के बाद ये जितना भी टर्म आपका इधर आ रहा है सब डिटेल में समझाने पर ही आपको समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज होते चले जाओगे तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले अब हम लोग काम करते हैं एक एक करके सबको डिटेल करने का, कि ये कहानी कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसमें सबसे पहले अगर आप लोग डोमिनेंट और रिसेसिव समझ गए तो सब कहानी समझ जाओगे। डोमिनेंट रिसेसिव यही मेन मुद्दा है, फिर से बोल रहे हैं, अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव समझ गए हैं तो सब समझ जाएंगे। यही दो चीज हीरो है इस पूरा स्टोरी का, गेम चेंजर। उसके बाद तो सब आपको लगेगा, अभी तो बोले क्या है जीनोटाइप, क्या फिनोटाइप, कुछ बुझा रहा है कुछ नहीं बुझा रहा है, लेकिन अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव समझ गए तो सब समझ गए। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में आइए कि ये क्या होता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव, मेरा बात समझिएगा। देखिए होता है क्या है ना, कि जब भी कोई गुण, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लास्ट टॉपिक है एकदम बढ़िया सीखे, फिर अगले दिन डिटेल में करेंगे। जब भी कोई गुण, कोई भी ट्रेट्स या कैरेक्टर आपके अंदर जाएगा तो वो जीन जो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो हमेशा पेयर में काम करता है, ठीक है। डोमिनेंट वाला
इसमें हम लोग इसका जो एलील होता है उसको हम लोग कोडिंग से दिखाते हैं, जैसे हाइट के लिए टी और टी माना गया है, कलर के लिए वाई वाई आर आर, ऐसे राउंड शेप के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग माना जाता है। तो डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है बताओ, कि जब भी आपका क्रॉसिंग होगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम पेयर में काम करता है। डोमिनेंट वाले को जैसे हम लोग हाइट का लेके एग्जांपल चल रहे हैं, तो डोमिनेंट को कैपिटल से दिखाया जाता है और रिसेसिव को आपका स्मॉल से दिखाया जाता है, ठीक है। अब जब ये क्रॉस करेगा तो यहां से मानो ये टी दिया और यहां से एक स्मॉल टी दिया और आने वाला ऑफस्प्रिंग में टी और स्मॉल टी गया, तो ये जो इस कैपिटल टी है जिसके वजह से ये डोमिनेंट वाला कैपिटल टी है, इसके वजह से ये जो पेड़ या ये जो पौधा होगा ये लंबा पैदा होगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव का बात करते हैं तो डोमिनेंट और रिसेसिव कुछ नहीं है, जीन का टाइप होता है, और जब कभी भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा रिसेसिव को दबा देगा। डोमिनेंट हावी होता है रिसेसिव पे। जब भी डोमिनेंट आ जाएगा, डोमिनेंट जिस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है वही कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में चला जाएगा, मतलब वो दिखना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ इसके पास प्योर ब्रीडिंग में टी है और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है, और जब ये क्रॉस करेगा और यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर आपका स्लिप करेगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी की वजह से ये जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजीनी आया, ये ऑब्वियस सी बात है लंबा पैदा होगा, क्योंकि अब भलो ही इसमें स्मॉल टी है, लेकिन स्मॉल टी अगर शॉर्टनेस को दिखाता है और कैपिटल टी अगर टॉलनेस को दिखाता है और टॉलनेस वाला डोमिनेंट है, तो होने वाला पौधा ऑटोमेटिकली लंबा पैदा होगा। ये कोई इसमें दो मत नहीं है। डोमिनेंट हमेशा हावी होता है रिसेसिव पर, डोमिनेंट के वजह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, वैसा कुछ जो आपको दिखता है, नहीं बोलते मम्मी और पापा अगर आपका आंख मुंह नाक मिलता है, वही है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारा गुण और इधर से जो भी टर्म बच गया उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में मेंडल एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट पे। अगर कोई टर्म या टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे, मन से पढ़ेंगे, बोर्ड्स नजदीक है, बहुत उम्मीद है आप लोगों से, आपका और आपका परिवार का और मेरा भी। इतना ही, चलिए, जय हिंद, जय भारत।